हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यूएसए ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उनको और उनकी वाइफ को ये कैप्चर कर लिया है और इसकी जानकारी दी है खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने। ये उनका सोशल ट्रूथ पे पब्लिश करते रहते हैं, उनका खुद का प्लेटफॉर्म है सोशल ट्रूथ, उस पे लिखा है इन्होंने और बाकायदा लिखा है इन्होंने कि कैप्चर किया है। ये देखेंगे आप यहाँ पे, तो इन्होंने लिखा है कैप्चर किया है। ये उनका ट्वीट है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट ए लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स लीडर प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो हु हैज बीन अलोंग विथ हिज वाइफ कैप्चर्ड एंड फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री। और फिर ये इसमें लिखा आगे पूरा, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये है राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट, जो इन्होंने कहा कि भाई हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को कब्जे में लिया, एक तरीके से किडनैप किया है। इसको पूरा डिटेल से समझते हैं कि ये मामला क्या है। देखिए, वेनेजुएला है बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला, ये इसका पूरा नाम है। इसकी राजधानी काराकास है और ये साउथ अमेरिका के उत्तरी तट पे है, कैरेबियन सी से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसके एक साइड कोलंबिया है, एक साइड गुयाना है और एक साइड इसके ब्राजील है। और यहाँ पे पिछले लगभग 8-10 साल की बात करें तो यहाँ 20 मिलियन के आसपास लोग ये छोड़ चुके हैं यहाँ से देश, इन्फ्लेशन की वजह से। इसकी कंट्री की ज्यादा पूरी इकोनॉमी है जो तेल पे डिपेंड करती है। अमेरिका दुनिया में जहां पे भी रेयर मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर ऑयल है, वो चाहता है कि वो कंट्री उसके हिसाब से चले। और इसीलिए अगर उसके हिसाब से नहीं चलता है वो देश, तो सबसे पहले अमेरिका शुरुआत करता है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। हर जगह उसकी सेम स्क्रिप्ट है। कहीं भी किसी देश में ऑयल, स्पेशली ऑयल या फिर रेयर मिनरल्स हो, रेयर अर्थ मिनरल्स, तो वो या फिर उसका कोई और स्ट्रेटेजिक वहां पे बेनिफिट हो, तो वो शुरुआत वहीं से करता है। अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो किस देश में डेमोक्रेसी नहीं है या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। इसको पूरा डिटेल में समझते हैं कि ये कहां से क्या शुरू हुआ है। वेनेजुएला एक और चीज के लिए फेमस है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल, ये वेनेजुएला में ही है। इसकी खोज का भी माना जाता है कि जिमी एंजल करके था एक अमेरिकी पायलट, उसने 1930 में इस वाटरफॉल की खोज की थी, जब वो इसके ऊपर से, इस पहाड़ के ऊपर से गुजर रहा था। ऐसा नहीं है, पहले शुरुआत में कोल्ड वार के टाइम पे 20वीं सदी के मध्य में लगभग 1950-60 के दशक में जो अमेरिका और वेनेजुएला दोनों के रिश्ते अच्छे थे। वेनेजुएला अमेरिका को तेल देने वाला सबसे एक भरोसेमंद साथी कह सकते हैं, भरोसेमंद साथी था, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा तेल यही है। और वेनेजुएला के जो तेल क्षेत्र है उसमें काफी निवेश भी करता था अमेरिका। लेकिन ये बिगड़ा इसके बाद में 1975-76 के दौर में, जब ये नेशनलाइजेशन हो गया, तेल का जब नेशनलाइजेशन हुआ, वेनेजुएला में राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इससे दरार शुरुआत यहां से हुई। और वेनेजुएला ने क्या किया कि उसकी जो तेल संपदा है उस पर अपना खुद का नियंत्रण लेना शुरू कर दिया। पहले उसका नियंत्रण नहीं था। अमेरिकी कंपनियों का मुनाफा यहां से कम होने लग गया 50 और 60 के दशक में, जब रिश्ते अच्छे थे। लेकिन बाद में 75-76 के दौर में इसने नेशनलाइजेशन शुरू किया, अपने अधिकार में लेना शुरू किया अपने ऑयल रिजर्वर्स को। फिर अमेरिका का मुनाफा यहां से कम होता गया और यहां से फिर पहली दरार शुरू हुई है। इनके बीच में ये तनाव बढ़ता गया है इनके बीच में। फिर ये थोड़ा और ज्यादा बढ़ा जब 1999 में, 1999 में ह्यूगो सावेज राष्ट्रपति बने वेनेजुएला के। और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद काफी चीजें बदल गई, क्योंकि सावेज ने 21वीं सेंचुरी के एक सोशलिस्ट का नारा दिया था, समाजवाद जिसे कहा जाता है। और उन्होंने अमेरिका को कहा था कि अमेरिका एक इंपेरियलिस्ट डेविल है, जिसको कहा जाता है साम्राज्यवादी शैतान है। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे ह्यूगो सावेज, उनका कहना था। उन्होंने अमेरिकी नीतियों का भी विरोध किया। और सावेज ने क्या किया कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे ह्यूगो सावेज, उन्होंने तेल से जो कमाई हो रही थी उसको गरीबी हटाने या जो सोशल प्रोग्राम्स है उनमें लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन साथ ही अमेरिका की जो तेल कंपनियां थी उनको देश से बाहर निकालना भी शुरू कर दिया था उन्होंने। और 2002 में सावेज के खिलाफ फिर कूप की कोशिश हुई, जिसे कहा जाता है तख्ता पलट।
वो करने की कोशिश हुई और उसका सीधा सीधा आरोप लगा, जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ हो या पहले कहीं और कंट्रीज में हुआ हो, जो CIA पे, अमेरिका पे सीधे आरोप लगे कि इन्होंने इनका तख्ता पलट करने की कोशिश की। उनकी मृत्यु के बाद में ह्यूगो सावेज की डेथ हो गई और उसके बाद में फिर निकोलस मादुरो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने और यहाँ पे तनाव बढ़ता ही गया। सावेज की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी ये बने निकोलस मादुरो। अब मादुरो के दौर में क्या हुआ कि ये जो इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये टेंशन है, ये पीक पे पहुंच गया। इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं हाइपर इन्फ्लेशन हो गया वेनेजुएला में, जिसे कहते हैं कि महंगाई लाखों % बढ़ जाना। और मादुरो सरकार पे फिर यहां से आरोप शुरू हुए ह्यूमन राइट्स के या फिर ऑपोजिशन पार्टीज को कुचलने के, इस तरीके की चीजें शुरू हुई। और फिर जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उन्होंने वेनेजुएला पे सैंक्शन लगाई। ओबामा प्रशासन ने इसकी शुरुआत की थी सैंक्शन लगाने की, लेकिन ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने इसको और कड़ा कर दिया था पिछले टर्म में, और अमेरिका ने फिर वेनेजुएला के साथ तेल व्यापार पूरी तरह से रोक लगा दी थी। और फिर उसकी जो जिसे कहते हैं फॉरेन रिजर्व्स कहा जाता है ना, विदेशी संपत्तियां, उनको फ्रीज कर दिया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो इसकी कमाई है वेनेजुएला की, उसके रास्ते बंद कर दिए जाए, वेनेजुएला को भुखमरी के रास्ते पे लाया अमेरिका। और इसकी एक ही वजह थी कि अमेरिका यहां जो ऑयल रिजर्व्स हैं इन पे अपना कंट्रोल चाहता है। तेल की जो राजनीति है वो शुरू हुई। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणिक तेल भंडार हैं, और अमेरिका की जो रिफाइनरीज हैं, वेनेजुएला के जो हैवी क्रूड ऑयल है, जो बाहरी कच्चा तेल है, उसको प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई थी। लेकिन बदलाव क्या हुआ, प्रतिबंध लगे। प्रतिबंधों के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर दिया और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था लगभग तबाही हो गई, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। उनकी 95% कमाई है वो ऑयल से ही होती है। अब हाल ही में प्रेजेंट में अभी क्या हुआ, जो रूस यूक्रेन युद्ध था उसकी वजह से ऊर्जा संकट बढ़ा, तो अमेरिका ने अपनी जो कंपनी है, एक शेवरॉन कंपनी है अमेरिका की, उसको सीमित मात्रा में वेनेजुएला से तेल निकालने की अनुमति दे दी। जो ये दिखाता है कि राजनीति के पीछे तेल की जरूरत तो आज भी जरूरी है। अमेरिका को पहले पूरा प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जब अब रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रसिया से ऑयल कम हो गया, तो फिर एक शेवरॉन कंपनी को अमेरिका ने परमिशन दे दी कि भाई तो अमेरिका अपने हिसाब से कर रहा है सब चीजें, उसको जो फायदा लगता है वो उसी हिसाब से करता है। यहां पे क्या हुआ है, इसके बाद में एक जुआन गुआदो और ये दो राष्ट्रपतियों का विवाद हुआ। 2019 में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। अमेरिका और 50 से ज्यादा देशों ने मादुरो के चुनाव को धोखा बता दिया कि ये जो चुनाव हुआ है धोखा है, और जो विपक्षी नेता था जुआन गुआदो, उसको वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला के सरकारी खातों का जो एक्सेस था वो भी गुआदो को दे दिया। हालांकि जो आर्मी थी वेनेजुएला की, सेना थी, वो निकोलस मादुरो के साथ खड़ी थी। और उसके बाद में गुआदो जो थे, जिनको अंतरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया अमेरिका और बाकी के 50 कंट्रीज ने, उस पे कंट्रोल नहीं रख पाए अपने देश पे। वो अपना कंट्रोल खो दिया क्योंकि आर्मी उनके साथ में नहीं थी। 2022-23 तक आते आते विपक्ष ने खुद को, गुआदो को उनके पद से हटा दिया, और ये दांव इनका असफल भी रहा एक तरीके से, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, फिर आया इसमें चाइना और रशिया, चीन और रूस है। जब अमेरिका ने वेनेजुएला को अलग थलग कर दिया तो रूस और चीन ने क्या किया कि रूस ने मादुरो को सैन्य सुरक्षा, हथियार और तेल बेचने के लिए लॉजिस्टिक मदद प्रोवाइड करवानी शुरू की। उसके अलावा वेनेजुएला अमेरिका का बैकयार्ड है एक तरीके से, उसमें रूस का सबसे बड़ा अड्डा बन गया ये। चीन ने क्या किया, चीन ने वेनेजुएला को अरबों डॉलर का कर्ज दे दिया। तो इसका तेल के लिए जो लॉजिस्टिक था रशिया दे रहा था, इसको सैन्य सुरक्षा दे रहा था, और चाइना ने इसको अरबों डॉलर का कर्ज दिया, और बदले में चीन ने क्या किया, इनसे बहुत सस्ते में तेल लिया। लेकिन उस टाइम पे अमेरिका ने चाइना पे सैंक्शन नहीं लगाई, जो आज अमेरिका टैरिफ लगा रहा है देशों पे, और स्पेशली इंडिया पे जो लगाया,
कि भाई आप रशिया से तेल मत लीजिए। अमेरिका ने वेनेजुएला से, जब चीन उससे तेल ले रहा था, जब कुछ भी नहीं कहा, इसके बदले में चाइना को सस्ता तेल मिल गया। और आज वेनेजुएला एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का ये अड्डा बना हुआ है, जहां अमेरिका है एक तरफ, दूसरी तरफ वेनेजुएला, ये चाइना और रशिया है। और आज की हालत ये है कि अमेरिका का जो अमेरिका ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स की है, और एयर स्ट्राइक्स करने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति और इनकी जो वाइफ है उनको कैप्चर कर लिया है, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद बताया है। इसमें आगे क्या हो सकता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर किसी देश में घुस के इस तरीके से एयर स्ट्राइक करके और उसके राष्ट्रपति को एक तरीके किडनैप करके ले जाना, ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर अपनी कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।